Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ ऑरेंज ग्लेज केक। ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी और मॉइस्ट केक है जो परफेक्ट है आपकी इफ्तार पार्टीज के लिए और आम रूटीन में भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज का सीजन ऑलमोस्ट जा चुका है, सो जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये केक भी शेयर कर लूँ। तो चलें जनाब, इस मज़ेदार रेसिपी को सीखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होती है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. रेसिपी कार्ड आपके सामने है। मैंने यहाँ पे भी तमाम डिटेल मेंशन की हुई है इंग्रेडिएंट्स की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद हैं सवाए ऑरेंज के। सो आप 3 से 4 अगर माल्टे ले लें और उनको इसमें इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही मज़ेदार केक तैयार होगा जो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले ब्लेंडर के अंदर मैंने 2 अंडे डाले, उसके बाद मैंने उसमें पिघला हुआ मक्खन या कुकिंग ऑयल आपके पास है तो वो डालें और एक मैंने इसमें माल्टा डाला। माल्टा छिलके समेत है लेकिन बीज निकला हुआ है। फूड कलर डालें और इसको ब्लेंड कर लें। आपने इसे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करना है, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो फिर इसमें मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के भी इस तरह से मिक्स कर लें। अब इस तरह से आप ये तमाम बैटर इसको मिक्स कर लें क्योंकि ये बहुत ही थिक हो चुका हुआ है क्योंकि माल्टा छिलके समेत हमने इसके अंदर ब्लेंड किया था, इसलिए। मोल्ड आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने बटर पेपर लगा के सेट कर लिया है। अब यहाँ मैं इसमें दूध डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाए। हमें ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए जो दूध डालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह होना चाहिए। अब इसको मोल्ड में डाल लें और 350 प्री हीट ओवन के अंदर आप इसे 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। 20 मिनट के बाद चेक किया, थोड़ा सा लगा के सेंटर से कच्चा है। 5 मिनट और इसको मैंने बेक किया। लीजिए जनाब, 25 मिनट में बेहतरीन केक बेक होके तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे सिरप तैयार करेंगे। इसमें 1 कप मैंने ऑरेंज जूस डाला है, साथ में मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है, आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। अब यहाँ पे नींबू का जूस डाल दें। फ्रेश अगर जूस हो तो ज़्यादा बेटर है, आप रेडीमेड भी बाय करके डाल सकते हैं। सिरप हमारा तैयार हो गया। इसमें एक तार बननी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। और बस फिर इसे आपने केक ठंडा होने के बाद उस पर डाल देना है। केक को इस तरह से आपने स्लाइसिस कर लेने हैं और इसको सर्व कर देना है। बहुत ही झटपट बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी केक है। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।